सभी को नमस्ते। आज चाहे कोई नेता हो, कोई मंत्री या कोई बड़ा अफसर, सबकी ज़ुबान पे एक ही नाम है, आशा वर्कर का। आशा वर्कर ने दवाई बांटी, कहीं केस ज़्यादा आ गए तो आशा वर्कर ने दवाई बांटी कि नहीं बांटी, कहीं अगर लोग वैक्सीन नहीं ले रहे तो आशा वर्कर ने क्या काम किया, उसी के काम की समीक्षा सब लोग कर रहे हैं। तो आशा वर्कर अपनी जान को जोखिम में डालकर सुबह से शाम तक कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा वो काम कर रही है। उसके बाद में लिखने पढ़ने का काम रहता है, रिपोर्ट तैयार करने का उसे काम है, रूटीन काम टीकाकरण है, गर्भवती की देखभाल है। इसके बाद में फिर वो कोविड पेशेंट्स का उनके लक्षण के बारे में जानकारी लेना, क्वारंटाइन करना, उन्हें जागरूक करना, और इस समय वैक्सीन लगवाने के लिए दिल और जान से वो काम कर रही हैं। उनके काम के हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत बहुत कम पैसा जिसको कहना चाहिए उनको मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा शोषण है। तो इस बात का संज्ञान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकारों को नोटिस दिया है, प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है कि आशा के काम के हालात के बारे में वो रिपोर्ट दे। तो आशा यूनियन की तरफ से हम भी मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट देने के लिए जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी आशा वर्कर्स से अनुरोध है कि एक अवसर है कि हम मानवाधिकार आयोग के सामने अपने हालात को, काम करने के हालात को रख सकें। तो आप कुछ जानकारियां जो हैं वो हमें दें। ये जानकारियां मेरा फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पर दे सकती हैं। इसके अलावा जो हमारी संगठन मंत्री हैं शशि सिंह और प्रदेश की मंत्री हैं संगीता सिंह, इनको आप दे सकते हैं। तो संगीता और शशि दोनों का नंबर हम आपको दे रहे हैं, इन पे ये जानकारियां दें। जानकारी आपको क्या देनी है? जानकारी आपको ये देनी है कि 2020 में कोविड के लिए महामारी भत्ते के रूप में 1000 रुपये केंद्र सरकार से आया था। ये पैसा 6 महीने के लिए आया था। आपके ज़िले में ये 6 महीने मिला या कुछ कम मिला? क्योंकि काफ़ी जिलों से ये जानकारी हमें मिल रही है कि कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने मिला। एक आधी जगह है जहाँ पे 6 महीने के लिए वो मिला है। दूसरी जानकारी आपको ये देनी है, 2021 में भी 6 महीने के लिए 1000 रुपये महीना अप्रैल के महीने में आया है। तो क्या आपको ये मिलना शुरू हो गया है? क्या ये आपको अभी तक एक भी बार मिला है? तो आपको ये भी जानकारी देनी है कि ड्यूटी के दौरान कहीं चोट लग गई, कहीं गिर गए, कोई दुर्घटना हो गई या आप संक्रमित हो गई तो आपको बाहर इलाज कराना पड़ा, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मिली है इलाज के लिए आपको, या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को संक्रमित हुआ है उसको कोई सुविधा मिली है? तो दोनों जानकारियां आपको हमें देनी है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि आपको कितनी बार मास्क, सैनिटाइज़र या ग्लव्स जो हैं वो मिले फील्ड में जाने के लिए, और आपको इतने के लिए क्या कोई यात्रा भत्ता आपको मिला। स्वास्थ्य बीमा जो है, स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला, और आप ये भी जानकारी करके बताएं कि आप कितनी बीमा योजनाओं में नामित हैं। 2 बीमा योजनाएं आशा वर्कर के लिए हैं। एक है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना। तो क्या इन दोनों योजनाओं में आपका नामांकन हुआ है, और अगर हुआ है तो आप कंफर्म करके हमें बताएं, और क्या किसी को किसी भी बीमा स्कीम का कोई लाभ मिला है? आप अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले की, आसपास की आशा वर्कर से संपर्क करें और देखें कि कोई संक्रमित हुई है या कोई जो किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में हमें तुरंत जानकारी दें, और ये भी बताएं कि क्या उनको जो मुआवजा हेल्थ वर्कर के लिए मिलना है वो 50 लाख का मुआवजा किसी को मिला है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करिए, एक दूसरे के संपर्क में रहें सभी आशा वर्कर, और ये जानकारियाँ हमें फ़ोन नंबर पे जो मैं आपको दे रही हूँ उन पे व्हाट्सएप के ज़रिए जो है भेज दीजिए। हम ये जानकारी मानवाधिकार आयोग तक पहुँचाएंगे और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। बहनों, ये जानकारियाँ देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम जानकारी ही नहीं देंगे तो हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा, और हमें अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो हमें आवाज़ उठानी होगी, हिम्मत करनी होगी, और आवाज़ उठाने के लिए स्पष्ट समझना ये ज़रूरी है कि कहाँ कमी है और किस कमी को दूर किया जाना है। इसलिए आप ये सूचनाएं जल्द से जल्द हमें भेजें। धन्यवाद।